गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का शुमाली इलाका है जो अपनी तारीखी, सकाफती और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये अफगानिस्तान, चीन और भारत की सरहदों से मुल्हका कदीम जमाने से मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान एक अहम संगम रहा है। इस इलाके पर मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुक्मरानी की और हर दौर ने इसकी सकाफत और शनाख्त पर अनमिनट नक़ूश छोड़े। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख वस्ती एशिया, तिब्बत, चीन और बरसगीर के असरात की अक्कासी करती है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के दफाई निज़ाम में एक अहम मकाम है। ये इलाका कराक्रम हाईवे के जरिए चीन के साथ जुड़ता है। यही रूट सी पैक का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान के अहम दरिया जैसा कि दरिया सिंध गिलगित बल्तिस्तान से निकलते हैं। ये दरिया पाकिस्तान की ज़राअत और पानी की ज़रूरियात के लिए नहायत अहम है। कूजा खित्ता बुलंद तरीन पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ग्लेशियर्स की वजह से सियाहत का मरकज है। सियाहत से पाकिस्तान की मुआशरत में भी इजाफा होता है। ये भारत के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली में मदद फराहम करता है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, चीन और भारत के दरमियान एक मरकज की हैसियत रखता है जहाँ तीनों मुमालिक की सरहदें मिलती हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जगराफी अहमियत इसकी दफाई और मुआशी और सियासी हैसियत को गैर मामूली बनाती है। पाकिस्तान के लिए तरक्की और इस्तेहकाम का जरिया है, चीन के लिए इक्तिसादी राहदारी की बुनियाद और भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज। ये इलाका खित्ते की सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करता है। सिल्क रोड यानी शहराए रेशम एक अजूबे के तौर पर भी दुनिया के सामने है। यही रूट वस्ती एशिया और बरसगीर के दरमियान तजारती और सकाफती तबादले का जरिया है। पहली सदी ईस्वी में यहाँ से सबसे पहले दारदी कौम आबाद हुई और बाद में दिगर अक़वाम ने यहाँ आबाद होकर इस इलाके की सकाफत में रंग भरे। ये इब्तदाई शहराए रेशम, तजारत, सियाहत और तालीम के लिए एक अहम मरकज बन चुकी थी। दूसरी सदी से 7वीं सदी तक बुद्धमत गिलगित बल्तिस्तान में एक अहम किरदार अदा करता रहा, जिसे मुख्तलिफ बादशाहों की हमायत हासिल थी। इस दौर में यहाँ बहुत से बुद्धमत के मंदिर और स्टैचूज की तामीर की गई। 9वीं सदी के आसपास वस्ती एशिया और फारसी सूफी मिस्र के जरिए इस्लाम यहाँ पहुँचा। रफ्ता रफ्ता यहाँ के ज्यादातर लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और इस्लामी सकाफत ने यहाँ के मुआशरे में एक नुमाया मकाम हासिल किया। इस दौर में मुख्तलिफ इस्लामी हुकूमतों और कबाइल रहनुमाओं ने यहाँ हुक्मरानी की और वस्ती एशिया की इस्लामी सकाफत का असर नुमाया हुआ। 16वीं सदी में मुगल सल्तनत ने गिलगित बल्तिस्तान पर गहरा असर डाला। अगरचा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके और मकामी मज़ाहमत की वजह से बराह रास्त हुक्मरानी मुमकिन न थी। अंग्रेज राज के दौर में ये इलाका डोगरा हुक्मरानों के जेरे कंट्रोल आ गया और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया। डोगरा हुक्मरानों को यहाँ की कबायली मज़ाहमत और बगावतों का सामना करना पड़ा और अपनी हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए कई जंगें लड़नी पड़ी। 1947 में बरतानवी राज की हुकूमत के खात्मे के बाद गिलगित बल्तिस्तान तकसीम की पेचीदगियों में उलझ गया। ये इलाका शुरू में रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जिसकी अक्सरियत मुसलमान थी। यहाँ की आबादी भारत के साथ शामिल होने के खिलाफ थी। इन्होंने डोगरा अफवाज के खिलाफ बगावत की। 1 नवंबर 1947 को गिलगित अस्कौर ने बगावत करके इस इलाके पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। इसकी कुल आबादी 18 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी चोटी केटू भी इसी खित्ते में वाक़या है, जबकि दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर भी इसी खित्ते में वाक़या है।